सोहे बंधुओं, शिव पुराण में कथा आ रही है कि ब्रह्मा जी को पसीना पड़ गया, बहुत लज्जा आई। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था। संध्या को भी लज्जा आई। तब उसी समय ब्रह्मा जी के पसीने से पितरों की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? पितरों की। जो पसीना गिरा उससे अग्निशवात तथा वरिष्ठवात नामक पितृगुण की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले और विकसित कमल के समान नेत्रों वाले ये पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार में विमुख रहने वाले थे। 64,000 तो देखो अग्निशवात पितर हुए। कितने हजार? 64,000। और 86,000 महर्षि पद पितर उत्पन्न हुए। तो पितरों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी के पसीने से महाराज। तब दक्ष के शरीर से, जो दक्ष आदि पुत्र थे ना महाराज ब्रह्मा जी के, तो दक्ष के शरीर से भी श्वेत गिर गया पृथ्वी के ऊपर। उससे रति नाम की कन्या ने जन्म लिया। नाम उसका क्या रखा गया? रति। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने उस कामदेव का विवाह किसके साथ कर दिया था? रति के साथ कर दिया। और दोनों को कहा कि आप यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह विद्यमान रहोगे। परंतु जो संध्या नाम की बेटी थी ना, कन्या, उसको मन में बहुत घृणा आई। बोलो, कामदेव ने मेरे ऊपर बाण चलाए, मेरे पिता के ऊपर बाण चलाए, मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगी, करूंगी सृष्टि में कि आज के बाद काम भावना ना उत्पन्न हो जन्म लेते बच्चे के अंदर, न उन बच्चों के प्रति किसी माता पिता की काम भावना न उत्पन्न हो। मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगी। संध्या ने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया और कामदेव को भी श्राप दिया था कि हे कामदेव, मैं आपको श्राप देता हूं, जब आप किसी की तपस्या को भंग करोगे तो आप भस्म हो जाओगे। तो देखो तपस्या किसने? भगवान शंकर जी जब तपस्या कर रहे थे हिमालय पर्वत के ऊपर, तो वहां भगवान शंकर जी को क्रोध आया था, तीसरा नेत्र खुला था, तो कामदेव भस्म हुए थे महाराज। तो कामदेव को श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने कि यदि आप किसी तपस्वी के ऊपर अपने बाण चलाओगे या किसी तपस्वी पुरुष को सताओगे तो भस्म हो जाओगे। कामदेव को भी ये श्राप दिया ब्रह्मा जी ने। और इधर जो संध्या नाम की बेटी थी संध्या, उन्होंने मन में सोचा कि मैं ऐसी तपस्या करूंगी कि भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर लूंगी और प्रसन्न करके वरदान मांगूंगी कि सृष्टि में ऐसी मर्यादा स्थापित कर दूंगी कि ऐसी भावना किसी के प्रति आए ही नहीं। तो संध्या नाम की जो कन्या थी वो है कहां चली गई? चंद्रभागा पर्वत के ऊपर। चंद्रभागा नामक पर्वत के ऊपर जाकर के उस संध्या ने तप शुरू कर दिया। परंतु इधर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को कहा, हे पुत्र, जो संध्या नाम की जो कन्या है, जो चंद्रभागा पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए गई है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि तपस्या करने की विधि क्या है, तपस्या किसकी करनी है, पूजन किसका करना है। अब देखिए ना महाराज, पूजन करने की भी विधि होती है। जैसे हमारे सुबह आचार्य जी आपको समझाते होंगे, जजमान जी को पूजन करते समय करने से पहले आपने पहले भगवान को क्या अर्पण करना है? पहले जल अर्पण करना, फिर तिलक, फिर अक्षत, अक्षत मतलब चावल, फिर पुष्प, फिर धूप दीप, फिर नैवेद्य अर्पण करके भगवान को जल चढ़ाएं, फिर दक्षिणा चढ़ाएं। देखिए दक्षिणा जो है ना, क्यों चढ़ाई जाती है?
और कई बार मन में आपके भी प्रश्न आता होगा कि जब भी आचार्य जी या पंडित जी पूजन करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो दक्षिणा के लिए क्यों कहते हैं? कईयों के मन में ऐसा प्रश्न, क्या बिना दक्षिणा से पूजा नहीं होती? महाराज, बिना दक्षिणा से यज्ञ अधूरा माना जाता है। वो दक्षिणा दे करके ही आपकी पूजा, आपका यज्ञ संपूर्ण होता, नहीं तो अधूरा। प्रमाण है, पुराणों में कथा आती है कि जब भगवान श्री नारायण, यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए थे, यज्ञ कर रहे थे। कौन? पृथु जी महाराज। श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि पृथु जी महाराज जी ने 99 यज्ञ किए और यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए थे देवराज इंद्र। क्यों ले गए? आपको पता ही है कि जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। तो इंद्र ने क्या किया? यज्ञ के घोड़े को चुरा के ले गए और पृथु जी महाराज जी को पता चल गया कि इंद्र को ये मन में भावना आएगी कि कहीं मेरा पद न छीन ले। तो पृथु जी महाराज जी ने बड़ी भक्ति भावना से ही यज्ञ किया, तो उसमें से यज्ञ पुरुष नारायण प्रकट हुए थे। अब नारायण भगवान तो आगे किस रूप में? यज्ञ पुरुष नारायण के रूप में। बेटा, ये चिंटू मिंटू यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, सीधे बैठो, रोको इसको। कथा सुनने आए हो आप यहाँ खेलने के लिए? क्या कर रहे हो आप? कहाँ बैठे हो? आगे आ जाओ इधर, नहीं तो। हाँ, बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो यज्ञ पुरुष नारायण यज्ञ में प्रकट हुए महाराज, यज्ञ सफल किया। नारायण तो आए थे किस रूप में? नारायण आए यज्ञ के रूप में। अब महाराज नारायण की अर्धांगिनी कौन है? क्या नाम है उनका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी उदास हो गई। लक्ष्मी जी उदास हो गई। बोलो महाराज, आप तो मृत्यु लोक में चले गए, किसका रूप लेकर के? यज्ञ का। और मैं किस रूप में आऊं मृत्यु लोक में? क्योंकि हे नारायण, आप जब राम बन करके गए थे मृत्यु लोक में, तो मैं क्या रूप लेके आई? बोलो, सीता का आई थी ना। वही नारायण जब कृष्ण बन करके आए तो रुक्मिणी का रूप लिया, राधा का रूप लिया। बोलो, अब महाराज आप क्या बन करके चले गए? यज्ञ पुरुष नारायण। और मैं किसका रूप लेके आऊं? भगवान कहते आप दक्षिणा का रूप लेके आ जाओ। आप दक्षिणा का रूप लेकर के आओ। वह यज्ञ कभी सफल नहीं होगा जब तक उस यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाएगी। तभी तो क्या करते हैं पंडित जी, आचार्य जी पूजन करवाते हैं, दक्षिणा समर्पयामि। वो आपका भला चाहते हैं। आपका भला क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका यज्ञ संपूर्ण हो। बिना दक्षिणा से यज्ञ अधूरा, बिना पूजन से अधूरी मानी जाती महाराज वो। अब जब आप भी, मुझे एक बात बताओ, घर में अभी नवरात्रे आएंगे, 17 तारीख से सोन अष्टमियां शुरू हैं, परसों से, और पहला नवरात्रा है और संक्रांति भी है और आपके यहाँ कथा को विश्राम। सो कहने का भाव अर्थ क्या? जब आप घर में कन्या को भोजन करवाते हैं, कन्या बढ़ाते हैं ना जी नवरात्रों में या कहीं भी, तो आप भोजन करवाने के बाद क्या देते हो? आप उनको दक्षिणा देते हैं। क्यों देते हैं? अधूरा यज्ञ होगा। जैसे आप 17 तारीख को हवन डालेंगे तो आप भी क्या दोगे? हमें दक्षिणा दोगे। मजाक कर रहा हूं, दो चाहे ना दो, दक्षिणा जरूरी होती। देखो, भोजन की दक्षिणा होती है, पूजन यज्ञ में वो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं, तब जाकर के यज्ञ संपूर्ण होता है। बोलिए शंकर भगवान की। राम जी क्या करते थे?
राम जी नित्य प्रतिदिन उठ करके अपने गुरु का पूजन किया करते थे, कुल के देवी देवताओं का पूजन किया करते थे, व्यास पूजन किया करते थे, कन्या का पूजन किया करते थे। माँ सीता भोजन करती थी ना, बनाती थी, तो भोजन सबसे पहले ब्राह्मणों को करवाया करती थी। ब्राह्मणों को भोजन करवाना सबसे पहले, कन्या को भोजन करवाना, प्रणाम करके तब राम जी को भोजन करवाती थी। ऐसे नहीं, क्योंकि भगवान जब कभी मौका मिले राम कथा में तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन आता है महाराज, भागवत जी में भी। तो इसलिए हे बंधुओं, विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है उसका फल भी मिलता है। एक तो यज्ञ करवाने वाले की भावना अच्छी होनी चाहिए और दूसरी भावना करने वाले की भी। जो करता है उसकी भी भावना अच्छी और करवाने वालों की भी भावना अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के ऐसे चमत्कार होते हैं जैसे जहां भवनौर गांव में हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रही थी, झमाझम वर्षा हो रही थी और कैसे मीठी मीठी धूप निकली और माता जी को विश्वास था। माता कह रही थी, महाराज जी भगवान शंकर जी खूब वर्षा कर लेते हैं, ठंड पाई के रख देते, पखे की जरूरत ना पे वह, रात्रि को भी खूब पानी बरसा रहे हैं और कथा के समय खूब धूप निकाल रहे हैं। एक बात, एक विश्वास है, क्योंकि ये काम ना मेरा करेदा है ना तुहाडे करेदा काम है, ये काम कीते करेदा है, भगवान के घर का काम है। भगवान शंकर जी के काम कर रहे हैं हम तो हैं, उनकी सेवा करें, उनको चिंता होनी चाहिए कि मैंने अपना काम कैसे करवाना। इसलिए हे बंधुओं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के प्रभु क्या लागे है मेरा। हर हर महादेव। जिनके अंदर ये भावना है ना, प्रभु जो कुछ है सो तेरा, मेरा तो ये शरीर भी नहीं था, है हम अपना शरीर होता तो साथ लेके जाना, शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? बचपन से जवानी में आए, जवानी में बुढ़ापे में आ गए। शरीर में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन। प्रकृति में परिवर्तन कैसे आया? पहले सर्दी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर सर्दी आएगी। प्रकृति में परिवर्तन है, हमारे शरीर में परिवर्तन है, परंतु हे माताओं, परिवर्तन कहाँ लाइए? अपनी बुद्धि के अंदर भी परिवर्तन लाओ। जब तक हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तो भगवान कैसे मिलेंगे महाराज? परिवर्तन लाइए। प्रकृति परिवर्तनशील है। और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में? स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। इसलिए हे बंधुओं, पर्यावरण दिवस, स्वतंत्र दिवस है। स्वतंत्र होकर के भगवान का नाम जपो। हर हर कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। वो काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। वो काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव।
हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे भोला अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे वो काशी विश्वनाथ गंगे भोला नंदी के संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो काशी हर हर महादेव। भगवान का नाम लेते लेते हंसते हंसते इस संसार को छोड़ना है। अपने इस दिमाग को क्या ना बनाओ, अपने मन को क्या ना बनाओ कूड़ादान। क्या ना बनाओ कूड़ादान मत बनाओ अपने मन को, अपने दिमाग को। भगवान ने छोटी सी मेमोरी कार्ड दे रखा इधर, कितना क्या क्या बातें भर के रखे। एक बात सुन लीजिए, आप कूड़ा सफाई करते हो कहाँ डालते हो? कूड़ेदान में डालते हो कि नहीं? कचरे को कहाँ डाल देते हो? कूड़ेदान में डाल देते हो। और जो बुरी बातें होती है ना उसको भी कहाँ डाल दो? कूड़ादान कहाँ है आपका? आप अपने मन में रखते हो। आज मनो फलाने ने गल बोली थी, ये मनो यहाँ क्या बोली उन्हें, आज मनो फलाने ने इतना बोली था, रात भर नींद नहीं आएगी, उसको डिप्रेशन में चला जाएगा। टेंशन लेते हैं। मुझे आप बताओ, आपके पास जो मोबाइल है, किसी के पास 500 रुपए का, किसी को 10,000 का होगा, कोई 20 लाख का होगा। जो बुरी तस्वीरें हैं, अच्छी तस्वीरें नहीं, अच्छी पिक्चरें नहीं, वो क्या करते हो आप? उसको क्लिक करके एक ऑप्शन आता है डिलीट कर देते हो कि नहीं? जो आपको पिक्चर अच्छी ना लगे, आपको जो फिल्म अच्छी ना लगे, वो उसको डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे ही माताओं बहनों, अपने मन को कूड़ादान मत बनाओ। जो बुरी बातें अपने मन में रखो, अपने दिमाग में रखो नहीं। सोते समय क्या करना, सोते समय जो भी आपको अच्छी बातें नहीं लगी थी ना, उनको क्लिक करते जाओ। यार मनो माड़ी गाल बोली को गाने, ये भी क्लिक कर, ये भी। और क्या करना? डिलीट। सराहने रखनी बां तो मजे से खराटे मारने सोना। उनी तो ਤੁਹਾਨੂੰ बुरी गल बोली थी, माड़ी गल बोली थी, ਉਹ मजे ना घरी सुत्तिया तो तुसी पूरी रात अड़बी कर दे। मन्नू क्या यहाँ गल बोली, मैनू मेरी मैनू यहाँ क्या होया, मैनू यहाँ। असी ऐसे टेंशन ले लेके अपना बीपी हाई करी कर दे। असी टेंशन ले लेके ऐसे बीपी लो, शुगर हाई, टेंशन से। डिलीट कर दो उन बातों को। अपने मन को कचरे का डब्बा मत बनाओ, अपने दिमाग को कचरे का डब्बा मत बनाओ। जो अच्छी बातें उनको रखो। जो आपको दिन भर में किसी ने अच्छा कहा, दिन भर में आपने जो अच्छी बातें सुनी, उनको अपने मन में रखो। जो जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। बोलिए शंकर भगवान के हरे हरे। चलते फिरते उठते बैठते किसका भजन करते रहो? भगवान राम का नाम लेते रहो। और क्या कहते रहो? राम 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 राम, श्री राम 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 राम। ओ राम 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 राम, श्री राम 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 राम। राम 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 राम, श्री राम 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 राम। हो करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुण
गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ओ तेरा नाम लेते लेते ओ तेरा नाम लेते लेते इस तन से निकले प्राण। राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम 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 राम। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर तन पाया। तेरी दया से मैंने भगवन मैंने ये नर तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग के जे माया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की ये माया। फिर भी मैं अर्ज करता हूँ, फिर भी मैं अर्ज करता हूँ, हो सके तो तेरा ध्यान। राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम 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 राम, श्री राम 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 राम। राधा मेरा शबरी जैसी, मुझको ऐसी भक्ति देना। राधा मीरा शबरी जैसी, मुझको ऐसी भक्ति देना। विचलित ना हो मेरी भक्ति, मुझको ऐसी शक्ति देना। विचलित ना हो मेरी भक्ति, मुझको ऐसी शक्ति देना।
वो तेरी सेवा करते करते ओ तेरी सेवा करते करते इस तन से निकले प्राण। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। किस मोड़ खड़ा हूँ तेरा बुलावा आ जाए। ना जाने किस मोड़ खड़ा हूँ तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा भगवन मेरे मन में न रह जाए। मेरे मन की इच्छा भगवन मेरे मन में न रह जाए। वो मेरी इच्छा पूरी कर दो मेरी इच्छा पूरी कर दो। हो मेरे प्रियतम कृपा निधान। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 राम। हो करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। हो तेरा नाम ही लेते लेते ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले है प्राण। राम राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम।